वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 11 जुलाई 2024 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगी और स्टैटिक जीके होंगी वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस कब मनाया गया है? तो 10 जुलाई को मनाया गया है दोस्तों। राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस कब मनाया गया? 10 जुलाई को। अब देखो जुलाई महीने में अब तक कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं। तो राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 1 जुलाई को मनाया गया। चार्टर्ड अकाउंटेंट डे 1 जुलाई को मनाया गया। राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस 1 जुलाई। राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 1 जुलाई। विश्व खेल पत्रकार दिवस 2 जुलाई को मनाया गया है। वर्ल्ड यूएफओ डे कब मनाया गया? तो 2 जुलाई को मनाया गया है। मेरे प्यारे दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस 3 जुलाई। अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 6 जुलाई। विश्व जूनोसिस दिवस 6 जुलाई। वैश्विक क्षमा दिवस 7 जुलाई। और विश्व चॉकलेट दिवस कब मनाया गया? तो 7 जुलाई को मनाया गया है विश्व चॉकलेट दिवस दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का मुख्य प्रायोजक कौन बना है? तो अडानी ग्रुप बना है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का मुख्य प्रायोजक कौन बना है? तो अडानी ग्रुप बना है मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। और जो पेरिस है ये फ्रांस की कैपिटल है। पेरिस कौन से रिवर के किनारे है? तो सीन नदी के किनारे है। अच्छा, फ्रांस के राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रोन। और ये जो इमैनुअल मैक्रो साहब हैं ये इस बार 26 जनवरी पे मुख्य अतिथि के रूप में भारत आए थे। मेरे प्यारे दोस्तों, फ्रांस के सबसे युवा प्रधानमंत्री जो हैं वो ग्रेवियल अटल हैं। और फ्रांस की पहली महिला प्रधानमंत्री जो है वो एलिजाबेथ बोर्न है मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। अब ओलंपिक दोस्तों, तो ओलंपिक से आपके एग्जाम में क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं? तो देखो, आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन सर्वप्रथम कब किया गया था? 1896 में किया गया था, एथेंस में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई? 1894 में। किसके द्वारा किया गया था? तो पियरे डी कुरबतने के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। ये फ्रांस के थे पियरे डी कुरबतने। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दिमित्रियास वेकेलास थे। भारतीय ओलंपिक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सर दोराबजी टाटा मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। देखो दोस्तों, ओलंपिक मशाल को जलाने का प्रारंभ किस ओलंपिक में किया गया था? तो एम्स्टर्डम ओलंपिक में किया गया था 1928 में। आधुनिक खेलों में शुभंकर की परंपरा की प्रारंभ कब हुई थी? तो 1968 में हुई थी, मैक्सिको सिटी वाले में। तो ओलंपिक मशाल को दोस्तों पहली बार कब जलाया गया था? तो क्या बोलोगे आप? 1928 को जलाया गया था। कब? 1928 को मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। अगर मैं पूछूं कि ओलंपिक में शुभंकर की शुरुआत कब हुई तो क्या बोलोगे? 1968 को दोस्तों हुई थी ओलंपिक में शुभंकर की शुरुआत। तो मेरे दोस्तों देखो, ओलंपिक ध्वज ये आपको इमेज में दिख रहा होगा, यही ओलंपिक ध्वज है जिसमें 5 रंग के वृत्त आपको दिख रहे होंगे जो आपस में जुड़े हुए हैं। तो देखो, सर्वप्रथम ओलंपिक ध्वज को फहराया गया था 1920 में। कब फहराया गया था? 1920 में फहराया गया था। और कौन से ओलंपिक में? तो एडवर्प ओलंपिक में फहराया गया था। तो मेरे प्यारे लाल एवं लालियो, अच्छा, ओलंपिक ध्वज को जब पहली बार फहराया गया 1920 में, तो ओलंपिक मशाल को पहली बार कब जलाया गया था ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। ये जो ध्वज है सफेद कपड़ों से बने हुए रेशमी ध्वज जिस पर 5 अलग अलग रंग के वृत्त आपको दिख रहे होंगे। और ये 5 अलग अलग रंग के जो वृत्त हैं ये महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे यूरोप के लिए नीला रंग हो जाएगा, एशिया के लिए पीला, अफ्रीका के लिए काला, ऑस्ट्रेलिया के लिए हरा और उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के लिए लाल रंग का वृत्त हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों लंदन ओलंपिक जो 2012 में हुआ था में पहली बार सऊदी अरब, कतर और ब्रुनोई ने महिला एथलीट भेजे थे। भारत ने ओलंपिक में अपना पहला दल कब भेजा? 1920 में भेजा। कौन से ओलंपिक में भेजा? तो एडवर्प ओलंपिक में भेजा दोस्तों। एडवर्प कहाँ है? बेल्जियम में है। और इसमें कुल 6 खिलाड़ी शामिल हुए थे। ओलंपिक में एथलीट स्पर्धा में फाइनल में पहुंचने वाली प्रथम भारतीय कौन थे? तो कौन थे? मिल्खा सिंह थे मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। अगला प्रश्न हमारा है,
हाल ही में बीएसएफ ने कहा ग्रो विथ द ट्रीज, ग्रो विथ द ट्रीज वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया है? तो श्रीनगर में दोस्तों। कहां पर किया? बीएसएफ के द्वारा कहां ग्रो विथ द ट्रीज वृक्षारोपण अभियान का शुरुआत हुआ है? तो श्रीनगर में दोस्तों। कहां पर? श्रीनगर में। और श्रीनगर में शालीमार बाग और निशांत बाग कहां है? तो श्रीनगर में है। शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां है? श्रीनगर में है दोस्तों। तो मेरे प्यारे लाल एवं लालियो, देखो बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। बीएसएफ की स्थापना कब हुई? 1 दिसंबर 1965 को बीएसएफ की स्थापना हुई। और बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल कौन है? तो नितिन अग्रवाल हैं बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है 10वें ब्रिक्स संसदीय मंच में भारतीय संसदीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व कौन करेंगे? 10वें ब्रिक्स संसदीय मंच में भारतीय संसदीय मंत्रिमंडल का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? तो ओम बिरला करेंगे दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, अच्छा प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में दोस्तों। ये जो आपका 10वां ब्रिक्स संसदीय मंच है, इसका आयोजन कहाँ हो रहा है? तो रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में इसका आयोजन हो रहा है। अच्छा, ब्रिक्स की स्थापना कब हुई? 16 जून 2009 को ब्रिक्स की स्थापना हुई। वर्तमान में ब्रिक्स में कितने मेंबर हैं? 9 मेंबर हैं। देखो, जब ब्रिक्स की स्थापना हुई थी उस समय ब्रिक्स में 4 मेंबर थे, ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना। साउथ अफ्रीका जो है ये 2010 में ब्रिक्स में शामिल हुआ था। उसके बाद ईरान आ गया, इजिप्ट आ गया, इथियोपिया आ गया और संयुक्त अरब अमीरात अर्थात यूनाइटेड अरब अमीरात से भी शामिल हो गया। तो ब्रिक्स में वर्तमान में कितने मेंबर हैं? 9 मेंबर हैं। संस्थापक देश कितने हैं? 4। कौन कौन? ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, दोस्तों अगला प्रश्न है हज समिति की देखरेख किस मंत्रालय के पास चली गई है? हज समिति की देखरेख अब कौन सा मंत्रालय करेगा? तो अल्पसंख्यक मंत्रालय के पास चला गया है हज समिति की देखरेख। दोस्तों किसके पास चला गया? अल्पसंख्यक मंत्रालय के पास। पहले यह विदेश मंत्रालय के नेतृत्व में कार्य होता था हज समिति का, तो यह पहले विदेश मंत्रालय की देखरेख में आता था। संसदीय कार्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री कौन है? तो किरण रिजिजू है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी हैं। श्रम और रोजगार मंत्री तथा खेल मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया। खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्री कौन है? चिराग पासवान। महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? तो अन्नपूर्णा देवी है महिला एवं बाल विकास मंत्री। वस्त्र मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह। शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। आवास और शहरी मामलों के मंत्री और बिजली मंत्री कौन है? तो मनोहर लाल खट्टर हैं मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। अच्छा दोस्तों, आप बता दो एक मंत्री के बारे में कि वर्तमान में रेल मंत्री कौन है? इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न हमारा है सड़क सुरक्षा कार्य योजना अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? सड़क सुरक्षा कार्य योजना अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो जो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य है वही बना है राजस्थान। इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। और जनसंख्या में सबसे बड़ा कौन है? तो उत्तर प्रदेश जनसंख्या में सबसे बड़ा है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा कौन है? तो गोवा है दोस्तों। देखो, राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। और जयपुर को बोलते हैं पिंक सिटी और जोधपुर को बोलते हैं ब्लू सिटी। राजस्थान के गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? भजन लाल शर्मा। राजस्थान में राज्यसभा सीट 10 है और लोकसभा सीट कितना है? 25। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राजस्थान में है दोस्तों। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग बोलते हैं, राजस्थान में है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, जवाहर सागर वन्यजीव अभ्यारण्य, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, माउंट आबू वन्यजीव अभ्यारण्य, सवाई मानसिंह वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो राजस्थान में है दोस्तों। कुभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। राणा प्रताप सागर परियोजना चंबल नदी पर राजस्थान में है। और जवाहर सागर परियोजना जो ये है ये कहाँ पर है? तो चंबल नदी पर दोस्तों है। दोस्तों चंबल नदी के किनारे ही राजस्थान का प्रसिद्ध शहर कोटा बसा हुआ है। और कोटा से सांसद कौन है? तो ओम बिरला हैं जो वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं। अच्छा, हवा महल कहाँ है? तो जयपुर में हवा महल है दोस्तों। और इसका निर्माण महाराजा प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न मेरे दोस्तों है, देखो जंतर मंतर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया?
तो सवाई जयसिंह के द्वारा करवाया गया। और जंतर मंतर जो दोस्तों है ये जयपुर में तो है ही, जयपुर में तो है, लेकिन जयपुर के अतिरिक्त दिल्ली में भी है, उज्जैन में भी है, वाराणसी में भी है और मथुरा में भी है। राजस्थान के प्रमुख झील को देख लो एक बार, साथ साथ दोस्तों रिपीट करो ताकि आपको याद हो जाए, क्योंकि मैंने राजस्थान के बारे में कई बार आपको करवा रखा है करंट अफेयर सेशन में। सांभर झील, राजसमंद झील, पिछौला झील, जयसमंद झील, फतेह सागर झील और डिडवाना झील कहाँ है? राजस्थान में है। अच्छा, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो थार है जो राजस्थान में है। अच्छा, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सहारा है जो उत्तरी अफ्रीका में है। अच्छा मेरे प्यारे दोस्तों, जरा सा आप एक बता दो कि एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की स्पेस एजेंसी ने सामान्य आयन मंडलीय आकृति की खोज की है? असामान्य दोस्तों, सामान्य नहीं, असामान्य आयन मंडलीय आकृति की खोज की है तो अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने खोज की है। हाल ही में किस देश की स्पेस एजेंसी ने असामान्य आयन मंडलीय आकृति की खोज की है? तो अमेरिका की स्पेस एजेंसी ने। दोस्तों मेरे प्यारे दोस्तों देखो, नासा के गोल्ड मिशन के द्वारा आयन मंडल में हाल ही में अवलोकन में आयन मंडल के हाल ही में अवलोकन में आश्चर्यजनक रूप से एक्स और सी आकार की संरचना दिखाई दी है। और ये आकृति तभी दिखाई देती है जब भूचुंबकीय गड़बड़ी होती है, तभी यह आकृति एक्स और सी आकार की आकृति आयन मंडल में दिखाई देती है। तो नासा के कौन से मिशन ने यह खोजा है? तो गोल्ड मिशन ने दोस्तों खोजा है। अब नासा तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन में। इसकी स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को और वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है? वेल नेल्सन है। अच्छा दोस्तों, नाटो के चेयरमैन कौन है? ये जरा आप बता दो कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का प्रधान सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो सौम्या स्वामीनाथन को नियुक्त किया गया है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का प्रधान सलाहकार। दोस्तों देखो, राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के प्रधान सलाहकार कौन बने हैं? तो डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ही हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारत का सेफ डी मिशन नियुक्त किया गया है? भारत का सेफ डी मिशन पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखना मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, गगन नारंग को नियुक्त किया गया है। अब आपके मन में चल रहा होगा कि सेफ डी मिशन क्या है? तो देखो, सेफ डी मिशन का कार्य है एथलीटों की भलाई की देखरेख करना, संगठन समितियों के साथ मुख्य संपर्क का कार्य करना और दल के खेल सदस्यों के साथ संपर्क करना। यही दोस्तों सेफ डी मिशन का कार्य है। और मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, सेफ डी मिशन किसे नियुक्त किया गया है पेरिस ओलंपिक में भारत का? तो याद रखना गगन नारंग को। अच्छा, गगन नारंग का संबंध किस खेल से है? ये जरा बता दो आप कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक कौन होंगी? तो भारत के ध्वजवाहक दोस्तों महिला में होंगी पीवी सिंधु और पुरुष में होंगे शरत कमल। इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों मेरे प्यारे दोस्तों देखो, पीवी सिंधु जो है ये बैडमिंटन खिलाड़ी है। पीवी सिंधु का संबंध किससे है? बैडमिंटन से है। और शरत कमल का संबंध है टेबल टेनिस से। अच्छा, भारतीय ओलंपिक संघ का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? पीवी सिंधु। और भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी? 1927 में हुई थी। साइमन कमीशन की स्थापना भी 1927 में ही हुई थी। दोस्तों अब हम कल के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को एक बार तेजी से रिवीजन कर लेते हैं। तो एशियाई स्क्वैश डबल्स चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? मलेशिया में। किस राज्य को 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि पुरस्कार दिया गया? महाराष्ट्र को। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे दिया गया है? रोशनी नादर को दिया गया है। जनरेटिव एआई नवाचारों में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो चाइना प्रथम स्थान पर है। और भारत का स्थान क्या है? तो 5वां है। नाटो शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन करेगा? अमेरिका करेगा। अमेरिका के वॉशिंगटन में होगा। जून महीने का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो पुरुष में जसप्रीत बुमराह को और स्मृति ईरानी को महिला में। दोस्तों हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का ऑर्डर ऑफ द होली अपोस्टल एड्रूस द फर्स्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो रूस का। दोस्तों पेरिस ओलंपिक में भारत की महिला ध्वजवाहक कौन होगी? तो पीवी सिंधु होगी। मेरे प्यारे लाले पम लालियों, रूस का सर्वोच्च सम्मान है ऑर्डर ऑफ द होली अपोस्टल एड्रूस द फर्स्ट। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अभी दिया गया है और इससे पहले 2019 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया था। मेरे प्यारे लाले पम लालियों, देखो दोस्तों,
हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में स्थायित्व के लिए जीवन शैली अभियान की शुरुआत की? तो ओडिशा में। भारतीय क्रिकेट टीम के नए हेड कोच कौन बने? तो गौतम गंभीर बने हैं भारतीय क्रिकेट टीम के नए हेड कोच। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने कल आपसे 3 प्रश्न किया था कि ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2024 किसने जीता? लुइस हैमिल्टन ने जीता। टाटा पावर ने किस राज्य में घर घर सोलर पहल की शुरुआत की? उत्तर प्रदेश में। और एफएटीएफ के नए अध्यक्ष कौन बने दोस्तों? तो एफएटीएफ के नए अध्यक्ष बने हैं एलिसा डी आंद्रा माद्रोज बनी हैं। आज का आपका 3 प्रश्न जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। पेरिस ओलंपिक में भारत की महिला ध्वजवाहक कौन होगी? भारतीय क्रिकेट टीम के नए हेड कोच कौन बने हैं? और नाटो शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कौन सा देश करेगा? तो इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे लाल एवं लालियों।